हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि GMCH 32 यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के कोर्सेज़ के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आप अपने ब्राउज़र पर पहले GMCH 32 या फिर gmch.gov.in लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ये एडमिशन्स का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे या ऊपर वाले लिंक पे भी आप क्लिक करते तो इस तरह का पेज ओपन होता है आपके सामने। फिर आपको नीचे जाना है, ये रहा देखिए एडमिशंस, इस टैब पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको इस टैब पर क्लिक करना है, एडमिशन BSc पैरामेडिकल कोर्सेज 2021। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे। पहला लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और दूसरा लिंक है ऑनलाइन लॉगिन का। तो पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हम ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पे। यहाँ देखिए आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, बिल्कुल सिंपल सी। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका नाम दो ही अक्षर का है तो फर्स्ट नेम पे फिल कीजिए और लास्ट नेम पे फिल कीजिए, मिडिल नेम खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद जेंडर, उसके बाद यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आप कोई भी एक आईडी बना सकते हैं अपने नाम से, ईमेल आईडी से, या जिस भी तरह से आपको ये याद रखनी है। जैसे एग्जांपल आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो एक आपकी आईडी होती है ना, तो वैसी एक आईडी बना लेनी है आपको। उसके बाद आपको एक पासवर्ड भी बनाना है खुद से, और पासवर्ड ऐसा बनाना है कि याद भी रख पाए आप उसको। तो पासवर्ड में ध्यान क्या रखना है आपको, कम से कम 8 जो है लेटर्स होने चाहिए। इन 8 में कम से कम एक अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं पहला अक्षर ए लिखता हूँ तो पहला अक्षर बड़ा लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एक अक्षर इंग्लिश का बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे रख सकते हैं आप। इसमें एक नंबर भी होना चाहिए जैसे कि 4, 6, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी जैसे कि @ या हैशटैग वगैरह। तो इस तरह से 8 या 8 से बड़े नंबर का पासवर्ड आपको खुद से बना लेना है और उसको याद रखना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर वही भरना है जो आपका खुद का है, ईमेल आईडी, और उसके बाद जो ये नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है ये भर देना है। इसके बाद बस आपको सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है और इस तरह से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यूज़र नेम भरते समय आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि जो यूज़र आईडी आप लिख रहे हैं वो किसी और ने लिख रखी होगी। तो आप यहाँ चेक यूज़र अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं कि जो यूज़र आईडी आप भरने जा रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं, यानी कि किसी और ने तो नहीं भरी अभी तक। अगर नहीं भरी होगी तो वो लिखेगा कि हाँ ये यूज़र आईडी अवेलेबल है, जैसे कि ये देखिए। और अगर किसी ने भर दी होगी वो, तो आपको चेंज करनी होगी, आपको कुछ और नई वाली सोचकर भरनी होगी। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर आपके पास मैसेज शो होगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके पे आपने क्लिक कर देना। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। और आपको याद क्या रखना है, आपको ये जो आईडी आपने बनाई थी, यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको दोबारा लॉगिन भी करना है। उसके लिए फिर से आप एक बार अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं, बैक का ऑप्शन दबाएंगे। उसके बाद देखिए सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन लॉगिन फॉर BSc पैरामेडिकल कोर्सेज। इस बार आपको लॉगिन करना है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है। लॉगिन करने के लिए आपसे दो चीज़ें मांगी जाएंगी, देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड, और ये जो यहाँ पे ये शो हो रहा है इसको आपने भर देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से देखिए आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पे शो होगा डेमोग्राफिक डिटेल कंप्लीटेड, मैंने भर लिया इसलिए कंप्लीटेड आ रहा है। क्वालिफिकेशन मैंने भर दिया इसलिए कंप्लीटेड आ रहा है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीटेड।
यानी कि अगर आप शुरू से भर रहे हैं तो यहाँ पे इनकम्प्लीट 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 लिखा आएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, ये सारा बताएगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स कर लिए और कौन कौन से नहीं किए हैं। तो आपको ऊपर जाना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 स्टेप्स जो है मेनली कर लिए हैं। डेमोग्राफिक डिटेल भर ली है, क्वालिफिकेशन भर लिया है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, इसीलिए रेड हो रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा होगा तो ये आपको ग्रीन शो होगा। तो डेमोग्राफिक डिटेल में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और आपने क्या क्या भरना है, बिल्कुल सिंपल सी आपसे डिटेल मांगी जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इस पेज में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो ये देखिए, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके ये टैब्स ग्रीन दिखाई देंगी क्योंकि आपने ये फिल नहीं किए अभी। तो सबसे पहले आप पहले वाले टैब पे क्लिक करेंगे, डेमोग्राफिक डिटेल पे। तो इस पर क्लिक करके आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स भरनी है। इन डिटेल्स में आपसे क्या क्या मांगेगा, आपका नेम तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और उसके बाद मेन क्या आपको सिलेक्ट करना है, देखिए पूल। इस पर आप क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, यूटी पूल या फिर आउटसाइड वाला। यूटी पूल का मतलब अगर आपने एज अ रेगुलर स्टूडेंट +2 या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ से पास किया है तो आप यूटी पूल में आएंगे, अदरवाइज आप दूसरे आउटसाइड यूटी पूल में आएंगे। ये बहुत सोच समझ के आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि यूटी पूल की सीट्स ज़्यादा हैं, नॉन यूटी पूल की सीट्स कम है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी में आपसे 3 ऑप्शन आएगा, जनरल, एससी या फिर इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब अगर आप कोई मेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो इन सर्विस के लिए आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन भी है। आधार नंबर और अमाउंट, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे आप कैटेगरी फिल करेंगे। आपकी एससी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है तो फीस जो एप्लीकेशन फॉर्म की 2000 और 1000 है, तो जनरल भरेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 200 आ जाएगा, सॉरी 2000 आ जाएगा। अगर एससी भरेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। जैसे आप फिल करेंगे देखिए आपकी एक एप्लीकेशन आईडी शो होगी, उस आईडी को आपने नोट कर लेना है। ये बड़े नंबर की है, मैंने कुछ नंबर्स हाइड किए हुए हैं, तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन आईडी भी नोट कर लेंगे। जैसे ही आप पहला स्टेप पूरा कर लेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। तो यानी कि आपने डेमोग्राफिक डिटेल्स भर ली है। उसके बाद नेक्स्ट टैब पे ओपन करेंगे आप। उसके बाद देखिए सबसे मेन पार्ट जो है वो ये वाला है, क्वालिफिकेशन वाला। तो आप फर्स्ट कर लेंगे तो आपके यहाँ पे रेड शो होना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपने फर्स्ट स्टेप यानी कि डेमोग्राफिक डिटेल भर ली है। क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपसे क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, देखिए सबसे पहले 10th के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने 10th, उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड भरना होगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़े आपने, यहाँ पे ईयर कब आपने 10th पास की, कितने मार्क्स का पेपर टोटल और कितने मार्क्स आपके आए। इसी तरह से आपको यहाँ पे +2 के बारे में भरना होगा। यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सिलेक्ट करेंगे +2। आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो नीचे उसके भी ऑप्शंस आएंगे, वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो उसके भी ऑप्शंस आएंगे। तो जो जो एग्जाम्स आप पास कर चुके हैं, देखिए आपने मेनली क्या क्या पास कर लिया होगा, या तो 10th, +2, डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स। तो इसलिए 4 टैब्स बनाए गए हैं। तो 10th तो सबने किया होगा इसलिए 10th श्योर है। उसके बाद अगर आपने +2 पास किया है तो सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे +2, और नीचे सिलेक्ट करेंगे तो वोकेशनल कोर्स का और फिर डिप्लोमा कोर्स का। यहाँ पे फिर वही बात, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट्स आपने क्या क्या पढ़े वो, ईयर, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट्स फॉर अपेयरिंग इन GCET। आप किन सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर होना चाहते हैं। जो +2 मेडिकल से पास हैं उनके लिए सिंपली +2 का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, वो सिलेक्ट कर देंगे। और जो कैंडिडेट सिर्फ एक पर्टिकुलर पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो +2 वाले हैं वो +2 सिलेक्ट करेंगे और काउंसलिंग के टाइम पे उनकी रैंक के हिसाब से उनकी मर्जी है कि BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है एक पर्टिकुलर कोर्स में और +2 भी किया हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी कोर्स आगे जाके कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आगे जाके वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वही +2 पे क्लिक कर देंगे। लेकिन
वो कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा कर चुके हैं या वोकेशनल कोर्स कर चुके हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि एक्सरे में कर चुके हैं, तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपको वही एक्सरे वाला ही सिलेक्ट करना है अगर आपको उसी के लिए एग्ज़ाम देना है तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल में प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है, प्रोस्पेक्टस भी आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा और प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे फिर से मैसेज आएगा इन्फॉर्मेशन सेव्ड, यानी कि स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपने 2 चीज़ें अपलोड कर दी हैं, पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन भर दी है, डेमोग्राफिक डिटेल भर दी है। नेक्स्ट स्टेप है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो ये वाला स्टेप आपको भर के बस आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, उसकी फ़ोटो खींच के उसको 20 KB से नीचे JPG फॉर्मेट में रख लेना है, आप सेव कर लेना है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। उसके बाद क्या करना है आपको, उसको अगर आप रीसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, 20 KB में आपकी फ़ोटोज़ नहीं आ पा रही हैं, उससे बड़ी हो रही हैं, तो आपको रीसाइज़ कैसे करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। माई फाइल्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ भी आपने फाइल स्टोर करी हुई है माई फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑप्शन शो होंगे। आपने गैलरी में रखी हुई है, उसके अलावा ड्राइव में रखी हुई है, जहाँ भी रखी हुई है वहाँ से आप फाइल को लेके उसके बाद अपलोड फ़ोटो, जो इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है अपलोड फ़ोटो, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगी और एक बार शो भी होगी कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद ये फ़ोटो शो नहीं होगी। इसी तरह आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। पहले आपको चूज़ फाइल पर जाना है। चूज़ फाइल पर जाने के बाद आपको क्या करना है वहाँ ऑप्शंस आएंगे कि आपने फ़ाइल कहाँ से चूज़ करनी है। जहाँ भी आपने फ़ाइल रखी हुई है उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपकी फ़ाइल होगी और जब भी आप फाइल को सेव करें तो अपना एक पर्टिकुलर नेम और सिग्नेचर वाली फ़ाइल है तो सिग्नेचर लिख के सेव करें ताकि आपको फाइल ढूंढने में ईजी रहे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पे शो होंगे कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर, और इस तरह से आपका पूरा स्टेप हो जाएगा थर्ड भी। और थर्ड स्टेप के बाद रिव्यू फील्ड फॉर्म। जैसे आप थर्ड स्टेप भर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस टैब को क्लिक करेंगे रिव्यू फील्ड फॉर्म। इस पर क्लिक करते ही आपका सारा का सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा जो अब तक आपने भरा। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोई मिस्टेक है तो वापस से इन टैब्स पे क्लिक करके, क्वालिफिकेशन वाले में मिस्टेक है तो क्वालिफिकेशन पे, डेमोग्राफिक वाले में है तो डेमोग्राफिक वाले में, उस पर आप क्लिक करके अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। अगर ये सारा कुछ ठीक है तो नेक्स्ट आपको फ़ी पे करनी है। तो आपको नेक्स्ट टैब किस पे क्लिक करना है, फ़ी पेमेंट पर। फीस पे करके आपको फीस पे करके जो भी आपकी स्लिप जनरेट होगी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह अच्छे से संभाल के रख लेना है और फिर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आप फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, तो सोच समझ के आपको फाइनल सबमिशन करना है। और लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन आएगा देखिए प्रिंट का, फिर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के भी रख सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे के पीसी या मोबाइल से कर रहे हैं तो लास्ट में लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फॉर्म हो सकता है कि लॉगिन रहे तो कोई छेड़छाड़ कर सकता है। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीटली भरा जाएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं फॉर्म में सब कुछ ठीक है या नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए रिव्यू फील्ड फॉर्म में अच्छे से चीज़ों को भर सके, इसको अच्छे से भरने के बाद ही फाइनल सबमिशन कीजिएगा।